वाइजर वन का अंत होने वाला है। अपनी शुरुआत के लगभग 47 सालों बाद वाइजर वन अपने अंत की ओर बढ़ रहा है और आप मानेंगे नहीं कि आज की डेट में ये स्पेसक्राफ्ट इतना दूर जा चुका है कि जहां जेम्स वेब टेलीस्कोप को एक सिग्नल पहुंचाने में केवल 5 सेकंड का समय लगता है, वहीं वाइजर वन तक एक सिग्नल पहुंचाने में करीब 20 घंटे 33 मिनट लग जाते हैं और इतना ही टाइम वहां से एक सिग्नल वापस अर्थ तक आने में लगता है। जब वाइजर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ होगा तब मेरे और आपके पिता का बचपन चल रहा होगा, यानी आज से लगभग 47 साल पहले। और आज से लगभग एक पीढ़ी बीत जाने के बाद भी इस मिशन का एक्टिव होना बताता है कि ये अपने साथ कितनी बड़ी लेगेसी वियर करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कॉस्मोस का शैतान हमारे इसी लेगेसी को खत्म करता जा रहा है और वाइजर वन धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ता जा रहा है। आखिर क्या है वो रीजन जिसके कारण वाइजर वन का अंत होने वाला है और क्या वाइजर इस बार इस इविल फोर्स से बच पाएगा? आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा तो कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। वाइजर वन जब लॉन्च हुआ था तब वो फेल होकर धरती पर गिरने से बस 3.4 सेकेंड पीछे रह गया। दरअसल क्या हुआ था, जब वाइजर वन को 5 सितंबर 1977 के दिन लॉन्च करा गया था, अब लॉन्च के कुछ टाइम बाद उसके रॉकेट इंजन में थोड़ा बहुत फॉल्ट आ गया था, जिसके बाद LR-91 नाम के पल्सन इंजन में 540 प्रोपेलेंट होने के बावजूद सेकेंड स्टेज में इग्निशन स्टार्ट हुआ ही नहीं। वैज्ञानिकों ने बहुत ट्राई करा LR-91 को रिवाइव करने की, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। इसके कारण वैज्ञानिकों को मजबूरन दूसरे कंपोनेंट के पार्ट को बर्न करना पड़ा कि वाइजर वन ऊपर जाना बंद ना कर दे और नीचे गिर ना जाए। जिस दूसरे कंपोनेंट से ये एनर्जी यानी फोर्स ली गई थी ऊपर ले जाने के लिए, ताकि फ्यूल को मिशन के काफी बाद यूज करा जाना था ताकि वाइजर वन को स्पीड बूस्ट दिया जा सके, लेकिन उस कंपोनेंट से भी उसका ऑलमोस्ट सारा फ्यूल खत्म कर दिया गया और इसका फ्यूल खत्म होने से महज 3.4 सेकेंड पहले वाइजर वन स्पेस ऑर्बिट में चला गया था। और अगर किसी कारणवश पहले ये ऑर्बिटल 3.4 सेकेंड पहले डिले हो जाती न, तो वाइजर वन को अबॉर्ट तक करना पड़ सकता था और ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा हिस्सा आ जाता। और ये स्टोरी प्रूव करती है कि वाइजर वन का स्टार्टिंग कितनी कठिनाइयों से भरा पड़ा था। अर्ली स्टेजेस में इतना बड़ा एरर आने के बाद बहुत से लोग स्केप्टिकल हो गए थे कि ये मिशन कुछ ही साल तक चल पाएगा या नहीं, बट द रेस्ट इज हिस्ट्री। ना सिर्फ वाइजर वन ने जुपिटर और सैटर्न समेत आउटर स्पेस की कई सारी फोटोज दी, बल्कि बहुत सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स और मून की डिस्कवरी करने के साथ साथ 25 अगस्त 2012 के दिन इंटरस्टेलर स्पेस में घुसने वाला दुनिया का सबसे पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट बना। अब देखो, सबसे पहले बात ये थी कि इसको सिर्फ 5 साल के लिए ऑपरेशनली डिजाइन होने के बावजूद ये ऑब्जेक्ट आज 37 साल बाद भी बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। ये चमत्कार पहले भी किसी स्पेस स्टेशन में नहीं देखा गया था और शायद कभी दोबारा देखा भी नहीं जाएगा, जिस वजह से ये मिशन और ज्यादा अनमोल बन जाता है। अब वाइजर वन स्पेसक्राफ्ट इंटरस्टेलर स्पेस में घुसने वाला पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट है। ये बात सुनकर जितना प्राउड फील होता है उससे कई ज्यादा गुना दुख भी होता है, क्योंकि इस स्पेसक्राफ्ट की मौत इस स्पेस में घुसने के बाद ही शुरू हुई है। दरअसल जैसे ही वाइजर वन इंटरनल सोलर सिस्टम को छोड़कर इंटरस्टेलर स्पेस में घुसा, वैसे ही पर सोलर पार्टिकल के असर कम पड़ने लगे, यानी सामान्य भाषा में कहे तो सनलाइट, और उसके ऊपर ये रेडिएशन हैवी इम्पैक्ट करने लगी, जो कई केसेस में सोलर रेडिएशन से कई ज्यादा गुना स्ट्रॉन्ग थी, जिस वजह से इस कॉस्मिक रेडिएशन के कांटेक्ट में आने के बाद वाइजर वन के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मेल फंक्शन करने शुरू हो गए। अब देखो, इतने सारे लोगों को पता है कि ये स्ट्रॉन्ग रेडिएशन सिर्फ हम इंसानों और जानवरों को ही इम्पैक्ट कर सकती है, बट ये ऐसी पावरफुल चीजें हैं जिससे स्पेसक्राफ्ट जैसी चीजें भी नहीं बच पाती और स्पेस में यही रेडिएशंस और बढ़ जाती हैं। इनफैक्ट इसकी वजह से स्पेस पायलट और एस्ट्रोनॉट ने स्पेस हेल्थ के अनुसार पता लगाया है कि इनमें ऐसे फैक्टर की वजह से एजिंग तेज हो जाती है। पता चला है कि बॉडी और सर के ऊपर के हेयर फॉलिकल माइक्रो कैपेसिटी भी कम हो जाती है। इस वजह से एस्ट्रोनॉट के अंदर अर्ली हेयर लॉस का भी रिस्क बन जाता है। अब ये एग्जैक्टली कैसे होता है, ये एपिजेनेटिक्स के थ्रू पता लगाया जा सकता है। देखो, ये एक बेसिकली ब्रांच है बायोलॉजिकल साइंस की,
जिनमें उन फैक्टर्स पर रिसर्च करा जाता है जो आपके जीन्स के एक्सप्रेशन पर असर करती है, जैसे कि इन्वायरमेंट, लाइफस्टाइल और कई सारे बिहेवियर चेंजेस। देखो स्पेस पे इस चीज का असर पड़ता ही है, लेकिन ये चीज अर्थ पर भी अप्लाई करती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने कमेंट में पार्ट 2 लिखा तो इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, वरना नहीं। ये आगे मिलते हैं तब तक के नए इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।